श्रांक्षेयं शिवाशेयं काम नृजा भालत्वांसी देवश्च। और देव आयु का आश्रय किससे होता है? देखो, श्रांक्षेयम, पंडित जी, राकेश भैया, आप जैसे ज्ञानी जीव को हर विषय का ईमानदारी से व्याख्यान करना चाहिए। ईमानदारी सब जोड़ दिया हमने, ठीक है? क्यों जोड़ा, ये प्रश्न करो। इसलिए जोड़ा कि जब आप समय सार की भाषा में ऐसा कहेंगे, हे मित्र, कम्मम वसु कुशीलम, सुकम का हो सुशीलम, जम संसारम पवन से थी। ये अध्यात्म दृष्टि है। अशुभ क्रम कुशील है, शुभ क्रम सुशील है, ऐसा विभारी जन कहते हैं। शुभ कम्मम का हो सुशीलम, सुशीलम जम संसारम पवन से दे। जब संसार में दोनों ही भ्रमण कराएंगे तो सुशील कैसा। इस दृष्टि से शुभ कर्म अशुभ कर्म दोनों ही कुशील हैं। जिससे संसार का अंत हो वो ही शील है, सत्य है, द्रव्य दृष्टि से। परमार्थ दृष्टि से अब मैंने ईमानदारी शब्द का प्रयोग किया, उस क्यों किया, इस पर ध्यान दीजिए। पंडित जी, आपका साता का उदय चल रहा है। पंडित जी, धन धान पुत्र पुत्रियों से युक्त हो आप। पंडित जी, समाज का सम्मान मिल रहा है आपको, शरीर स्वस्थ है, आपकी सब बातें आपको अच्छी लगती हैं। आप ऐसे ही बोलोगे अशुभ कर्म कुशील है। मैं भी बोलता हूँ क्योंकि समय सार में सही लिखा है। फिर भी पंडित जी, थोड़ा चरणानुयोग को, प्रथमानुयोग को, करणानुयोग को और जीव की वर्तमान की स्थिति देखकर दया धर्म पर भी चिंतन कीजिए। वो भी कुंद कुंद ने लिखा है। कहाँ? पंचायत सिकाय में, बराबर। क्योंकि कुंद कुंद को कोई पढ़े तो मात्र समय सार मात्र नहीं, उनके जितने पहाड़ उपलब्ध हैं सभी का अध्ययन करना चाहिए, अन्यथा तुम अज्ञानता का प्रचार कर दोगे। अब पंडित जी देखिए, हे मित्र, स्वर्ग में जीव देव बन गया और देव पर्याय में उसने जाके सम्यक प्राप्त कर लिया, मिथ्या दृष्टि बन गया, सम्यक प्राप्त कर लिया, उसने तो मोक्ष मार्ग बना लिया अपना, बराबर। पंडित जी बिरले जीव हैं, असाता के काल में साता का आश्रय कर लें। पंडित जी बिरले जीव हैं, असाता काल में साता का आश्रय कर लें। सुब्रत सागर जी, त्रिलोकपुर गए थे आप? त्रिलोकपुर तीर्थ में, वहां पर तुम्हारे संपूर्ण सागर मंदिर की सीढ़ी के नीचे धर्मशाला में छत पर सामायिक कर रहे थे दोपहरी की, याद करो। इन्होंने मेरे कान में कहा, कोई दूसरा आचार होता मुझे घर भेज देता। इतना स्वास्थ्य इनका खराब था। उनकी नहीं, अब भगवान की भक्ति करो। भगवान नेमिनाथ की वंदना करके आए, रुजु प्रणामों से आज स्वास्थ्य ठीक हुआ कि नहीं हुआ। त्रिलोकपुर, लखनऊ से अपन त्रिलोकपुर आए थे ना भैया, लखनऊ से त्रिलोकपुर, बाराबंकी, लखनऊ। अब यहां प्रश्न ये है मित्र, घनघोर असाता को भी साता में बदलने की क्षमता हमारे पास है। इसलिए पुण्य क्रिया की भी प्रशंसा इसलिए करना। आप सिद्ध चक्र का विधान किया मैना सुंदरी ने, मित्र प्रथमान युग की भाषा में यही कहना कि श्रीपाल का कुष्ठ दूर हो गया। यदि ऐसा आप नहीं कहेंगे तो लोग अंगुली मार और बुद्ध की प्रशंसा में लगे रहेंगे, महावीर का नाम ही नहीं लेंगे।
इसलिए प्रथमान युग की भाषा को प्रथमान युग में कहिए, चरणान युग की भाषा को चरणान युग में कहिए, कर्णान युग की भाषा को कर्णान युग में कहिए, द्रव्यन युग की भाषा को द्रव्यन युग में कहिए। अब यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यदि जीव तड़प रहा पंडित जी, गरीबी के दिन होते ना, बिरले दृढ़ धर्मी होते हैं, बोले कुछ भी हो जाएगा मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, भीख मांग सकता हूँ लेकिन धर्म नहीं छोड़ूंगा, ऐसे दृढ़ धर्मी बहुत कम होते हैं। नहीं तो लोग सीधे सीधे जहाँ पैसा मिले, लाभ मिले, कितने करोड़ों करोड़ों जैन थे, सब कहाँ चले गए। कुछ लोगों ने तलवार के बल पर नष्ट किए हैं, कुछ धन के बल पर नष्ट किए हैं। 5,000 घर राजस्थान के वो कहाँ है अपना कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़, आज दिगंबरों के कुछ ही घर बचे हैं। वहाँ का इतिहास कह रहा है 5,000 घर लोकाय शाह ने उनको स्थानकवासी बना लिया, मात्र धन के पीछे। आज भी पंडित जी बहुत सारे लोगों को तुम्हारे किसी पंथ से मतलब नहीं है, आप मुझे पैसा दो हम तुम्हारे साथ हो। अभी तो इस विषय पर भारत सरकार को और जितने हिंदू संगठन हैं सबको सोचना पड़ेगा। जितने हमारे गरीब लोग हैं, आदिवासी आदि हैं, अब भी दिन गए छुआछूत के, छुआछूत का पालन अपने घर में करो, लेकिन बाहर सबके साथ आपको सबको सहयोग करना पड़ेगा। नहीं यही इनकी संख्या ज़्यादा है और फिर ये दूसरी जगह परिवर्तित हो रहे हैं, हो जाएंगे। और आपसे मेरे कहने पंडित जी, मात्र तुम मध्य प्रदेश के भिंड में मत बैठे रहो, दक्षिण भारत की ओर भी जाओ। तमिलनाडु में अभी कुछ जैन जो है ना बेचारे गरीबी के कारण क्रिश्चियन हो गए। बस आप तो यहाँ सुन करके और निकाल देते हो। ये आपको धर्म बस चल रही, संवेग भाव यहां लगाना चाहिए दीपक भैया। श्राप बंधुओं को आपने सहयोग किया कि नहीं किया? आइए, तो ये मेरे कहने का मतलब है, ये क्यों बोल रहा हूं, जब अंदर में समाज और धर्म की करुणा आती ना, तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं प्रवचन सार में, पंडित जी देखो इधर, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं प्रवचन सार में, सराग अवस्था में साधु को इनका भी उपदेश दे पूजा आदि का करना चाहिए, बराबर। देख बेटा पंडित पुत्र, यहाँ चारों युग की बातें चलती हैं तो सब बातें आपको समझ में आ रही हैं। और ये मैं इसलिए जान के पंडित जी से कहा कि पंडित जी गरीबी के दिन गरीबी ही जानता है, आप उसको पहले भोजन दोगे फिर वो तुम्हारी बात सुनेगा। यदि तुम्हारे भाग में जहाँ हाथ डाल तुम्हारा पैसा आता है तो आप पैसे को आने दो और मित्र समदत्ति देना प्रारंभ कर दो। समदत्ति का मतलब होता है धर्मात्मा जीव जो बिल्कुल नीचे गिर रहे हैं उनको अपने समान बना लो। इस बात को समाज भूल रही है। उठते को गिराना तो जानती है लेकिन गिरते को उठाना सीखो। तो श्राग संयम, संयम है संयम, अकाम निर्जा, बाल तप, इनके द्वारा देवायु का आश्रय होता है। सम्यक तुम च, और सम्यक से भी देवायु का आश्रय होता है। योग वक्रता विषंवादम च स्वस्य नाम रहा, योग की वक्रता विषंवाद से अशुभ नाम क्रम का आश्रय होता है। मतलब कि बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ाने के पहले पंडित साहब आपको तत्वासूत्र की क्लासें लगाना चाहिए और हर अपने चेलों को तत्वासूत्र पढ़ाइए। इसलिए पढ़ाइए इनको ये तो मालूम चलना चाहिए, कहीं भी मालूम अध्यात्म के शब्द सुन करके बेचारे मंदिर के चबूतरे बैठ करके और निंदा प्राण शुरू हो जाता है, बे ऐसे नहीं बेटा, तुम अध्यात्म सुन के आए ना बेटा, भगवान कैसे बनोगे? अपना समय अपने में को दो, दूसरी निंदा में कहाँ भगवान बन पाओगे? योग वक्रता, मन वचन काय की कुटिलता और विषमवाद, मतलब स्वयं में कुटिलता रखना ये तो वक्रता है, और मन वचन काय की कुटिलता से दूसरे को विपरीत उपदेश देना
कोई अच्छे काम करने जा रहा है, उसको आपने उल्टे सीधे काम में लगा दिया। मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति में जाने वाले लोग को रोक करके संसार मार्ग में लगा रहे हो, ये विसंवाद है। इससे अशुभ नामकर्म का आश्रय होता है। तद विपरीतम स्वस्य, उससे विपरीत योग की निर्मलता, सरलता, अविसंवाद, वक्र प्रणाम, वक्र वृत्ति, वत क्रिया न करके और हर व्यक्ति को सच्चे मार्ग का उपदेश देना, मन वचन की प्रवृत्ति से लोगों को मोक्ष मार्ग, धार्मिक क्रिया का सत्कार करना, आदर करना, इससे आपके शुभ नामकर्म का आश्रय होता है। अब भगवान कैसे बनते हैं? तीर्थंकर प्रकृति के नामकर्म की ये 16 कर्ण भावना आ रहे हैं। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता, शील संचार तीचरण अतिचारो वीक्षण उपयोग संवेग शक्ति त्याग तपसी साधु समाधि भयवृत्ति कर्ण मानदाचार प्रवचन बहु स्वोक्ति आवश्यक प्रहाणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थ कृत्वस्य। परम अर्थ अवस्था, तीर्थंकर प्रकृति बंद की 16 कान भावनाएं। दर्शन विशुद्धि, निर्दोष 25 दोषों से शुद्ध सम्यक का पालन करना, ये दर्शन विशुद्धि। पंच परमेष्टि की विनय करना, ये विनय संपन्नता। और शील और व्रतों का निर्दोष पालन करना, ये अतिचार रहित शील व्रतों का पालन। अविक्षण ज्ञान उपयोग, सतत एक समय भी बिना ज्ञान की आराधना के नहीं निकालने देना, अभिक्षण ज्ञान उपयोग भावना है। और यानी संवेग, संसार शरीर भोगों से उदासता, धर्म धर्मात्मा दिख प्रसन्नता, ये संवेग भावना है। शक्ति के अनुसार त्याग करना, शक्ति के अनुसार तप करना, शक्ति के अनुसार यानी आराधना करना और साधुओं की सेवा करना, समाधि समाधि साधु समाधि और वैयवृत्ति निर्वध्य। वैयवृत्ति साधु की करते हैं, निर्वध्य सावध दोनों वैयवृत्ति श्रावक साधु की करता है। इस प्रकार से वैयवृत्ति करना, अरहंत के प्रति अनिचा भक्ति करना, आचार्य परमेष्टि की भक्ति करना और उपाध्याय परमेष्टि की भक्ति करना और मित्र प्रवचन भक्ति। और जितने धर्म धर्मात्मा जीव हैं उन सारे जीवों के प्रति धर्म बछड़े की जैसे गाय अपने बच्चे पर अनुराग रखती है, ऐसे धर्म धर्मात्मा प्रति अनुराग रखना है। ये प्रवचन भक्ति। बेटा जितनी श्रावक बैठे ना पंडित, सब प्रवचन है, ये मुनिराज प्रवचन है, यही तो प्रवचन है। परस्पर में वात्सल्य भाव रखो और आवश्यक क्रिया को समय पर पूर्ण करना, इस प्रकार से। और जिन शासन की प्रभावना करना और यानी इस प्रकार से ये 16 भावना तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण हैं। प्रातंदा प्रशंसे सद्गुणोच्छादनी भावने नेचर गोतस्य। अपनी प्रशंसा करना, दूसरे की निंदा करना, सद्गुणों को ढकना, असद्गुणों को उद्घाटित करना। इससे क्या होता है? नीच गोत्र कर्म का आश्रय होता है। नाली के कीड़े में न पड़ेंगे। आज सुबह देखा था ना, आज सुबह जब शुद्धि को गए थे ना, एक बेचारा श्वान था, उसके यहाँ गले में घाव था, कीड़े बिलबिला रहे थे, पिता भागता चला जा रहा था। बेटा मत करो किसी की निंदा आलोचना, नहीं तो किसी के सिर में कीड़ा बन के ना बैठना पड़े, अथवा कीड़ों से तुम्हारा सिर ना खोखला हो जाए, कल दूसरा आ जाएगा। ये भी सत्य है। यदि शोषण तुम्हारा है तो, और नहीं आएगा तो समता तुम्हारे साथ 24 घंटे तुम्हारी है। इसलिए ऐसा निर्णय करोगे, गया भैया, तभी धर्म पाल पाएंगे।
अन्यथा धर्म की बातें हो सकती हैं, लेकिन जैन धर्म एक कह रहा है नुत्सेक मित्र, नुत्सेक मतलब कितनी श्रेष्ठ हो जाओ पर किसी का अनादर नहीं करना और अहंकार नहीं लाना। ज्ञान विज्ञान से संपन्न होने पर भी निरंकार जीवन जीना, ये अनुच्छेद कहता है। विघ्न कर्ण मंत्राश्च ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग भोग वीर्य, ये 5 जो हैं दानंतराय के भेद है मित्र। तो आप अंतराय कर्म के भेद हैं, तो यहां कह रहे हैं कि विघ्न कर्ण मंत्राय। ऐसे गुन्नू कह रहे थे भैया मैं ग्रास दे रहा हूं महाराज जी को, हटो मुझे देने दो। बेटा उसमें तुमको अच्छा लगा, इतने में ही तुमने अपना अंतराय को बुला लिया है, अंतराय आ चुका है। बड़े प्रेम से कहना सीखो, आप भी दो हम भी देते हैं, पर देने वालों का कर्तव्य है कि दूसरों को भी स्थान दे दें। कुछ लोग तो ऐसे चिपक जाते हैं जैसे बिल्कुल फेविकोल हो, दूसरे को मौका ही नहीं देते। स्वातंत्र दूसरे को तो मौका ही नहीं देते लोग। तो मतलब ये ना, मालूम शाम को भैया बत्ती करने आए गुन्नू भैया, तो कुछ लोग तो चिपक गए, हिलते नहीं है, मतलब दूसरा भी आया है बहुत दूर से, उसको भी इतना छू लेने दो भैया। तो मालूम, तो ये कर्तव्य अपना बनता है कि दूसरे के भाव खराब ना हो, और जब बिक करके चले जाए फिर अपन बैठ जाए, तुम तो जा कहाँ रहे हो। तो ये विवेक काम करता है। दूसरे को लट्ठे लेके खड़ा होना पड़ा, तुम भगो उठो, तो मतलब शांत भैयावृत्ति का मतलब क्या है, संस्कार। उतने समय शांति से बैठो, कुछ नहीं, बिल्कुल शांति से बैठो, मात्र शरीर को ही नहीं दबाओ, उनके मस्तिष्क की भैयावृत्ति होने दो शांति से। अब आसिया गुरु जी सुनाए, क्या सुनाए, वे अमन ऐसी कह रहे थे, अरे कछु नहीं कह रहे थे, शांति से भैयावृत्ति कर रहे ना, ये भी भैयावृत्ति है। इस प्रकार से मित्र इति तत्त्वांगमो शास्त्रे षष्ठो अध्याय नमो नमः, ये 6वां अध्याय पूर्ण हुआ है। कल फिर आओगे पर्याय। तो आज अशुभ आश्रम को आपने सुना है, कल आप शुभ आश्रम सुनेंगे, और संपूर्ण 7वें अध्याय में श्रावक का चार का वर्णन होगा, श्रावक चर्या, और 9वें अध्याय में मुनिचर्या की व्याख्या होगी। ठीक है। आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम, आत्मा स्वभाव परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से भिन्न। महावीर स्वामी की